भाजपा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सनातन धर्म को दिए गए बयान और राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेरा के साथ दुर्व्यवहार पर तीखा हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। केदार गुप्ता ने कहा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे कहते हैं कि सनातन धर्म गलत है। उन्होंने मंच से कहा, शिव डहरिया शिव है और वो राम को पराजय करेंगे। कांग्रेस पार्टी शिव और राम के लड़ाई की बात कर रही है। ऐसे लोग सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। वहीं राधिका खेरा के अपमान पर भाजपा ने कहा है कि वो उनके साथ है। विष्णुदेव साय के सुशासन और मोदी की गारंटी के बीच वो छत्तीसगढ़ में सुरक्षित है। आइए जानते हैं आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। बहुत ही गंभीर विषय है, चिंता का विषय है। जब भारत देश में सनातन धर्म पर, सनातन संस्कृति पर, सनातन परंपरा पर कांग्रेस का फिर से वार हुआ है। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी ये तो लगातार भगवान श्री राम को काल्पनिक कहते रहे। सुप्रीम कोर्ट में 24 वकीलों की फौज खड़ी कर दी कि राम काल्पनिक है, इसे सिद्ध किया जाए। उसके बाद उन्होंने ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन किया जो उनकी ही भाषा को बोल सके। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी लगातार ये बात को कहते हैं कि सनातन धर्म ये गलत है और इसके कारण देश का विकास अवरुद्ध हो रहा है, लोगों में समानता का भाव नहीं है। उससे बढ़कर उनके बेटे प्रियांश ने कहा था कि ये डेंगू है, मलेरिया है, तो गांधी परिवार उसी को अपना आगे प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष बनाता है जो कि सनातन धर्म पर आक्रमण कर सके, सनातन धर्म के खिलाफ बोल सके। कल इन सब चीज़ों से आगे बढ़ते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जब छत्तीसगढ़ दौरा हुआ तो उन्होंने मंच से ये बात कही कि शिव डहरिया शिव है और वो राम से लड़ेंगे। शिव डहरिया स्वयं शिव है और राम से लड़के राम को पराजित करेंगे और शिव की विजय होगी। ये हमारे देवता हैं, इन पर ऐसे टिप्पणी करना मैं समझता हूँ कि हमारी भावना को आहत करने जैसा है। हम पुलिस में शिकायत कर सकते हैं, पर छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है। खड़गे जी कहेंगे सरकार का दुरुपयोग हो रहा है, परंतु मैं हिंदू सनातन धर्मियों से और देश प्रदेश के सारे धार्मिक लोगों से, जो चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो, वो सारे एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। मैं मुसलमान भाइयों से, क्रिश्चियन भाइयों से भी कहूँगा, क्या ये सनातन धर्म का कांग्रेस ऐसे अपमान कर रही है, शिव और राम की लड़ाई की बात कर रही है, क्या ये उचित है? इतने बड़े पद पर रहकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहकर, अगर वो हमारे भगवानों को आपस में लड़ाना चाहते हैं तो कांग्रेस की कैसी दुर्गति करेंगे, इस बात की आपको कल्पना शायद नहीं होती होगी। पर मैं आज की एक घटना भी आपको बताना चाहता हूँ। ये जिनके पास संस्कार नहीं होते, जिनके पास धर्म नहीं होता, जो परंपराओं को नहीं जानते, ऐसे राजनेता ना देश के हो सकते हैं, ना ही अपनी पार्टी के हो सकते हैं। आज कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी, जिनके साथ मैंने भी बहुत डिबेट किए हैं, शालीन हैं, सभ्य हैं, राजनीतिक विषयों को अपने हिसाब से रखती हैं, पर पता नहीं कांग्रेसियों को क्या हो गया। एक सभ्य महिला को, जो उनकी राष्ट्रीय नेत्री हैं, कांग्रेस के राजीव भवन में उन्हें कहता है गेट आउट, और वो रुदन करने लगती है, रोने लगती है, और फोन में वो किसी को शिकायत कर रही है, जो आप सबने देखा कि मैं 40 वर्षों से कांग्रेस में हूं, अब मैं कांग्रेस छोड़ देना चाहती हूं, आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। और ये कांग्रेस कहती है कि हम महिलाओं का सम्मान करेंगे, मां लक्ष्मी योजना देंगे। अरे अपने घर परिवार में जो 40 साल से पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रही है, उनका तो सम्मान कर लो।
पहले जो घोषणाएं की है, विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन, उसको तो दे देते। 5 साल की सरकार में वो नहीं दे पाए। और अब महालक्ष्मी योजना की बात और राधिका खेड़ा का अपमान, ये तो कहीं से कांग्रेस को मैच नहीं खाता है कि ये कहीं से महतारियों का वंदन, अभिनंदन और महालक्ष्मी योजना जैसी चीजें लाएंगे। उन्होंने ट्वीट किया है कि मैं बेहद दुखी हूं और कौशल्या मां की धरती में एक महिला का अपमान हुआ है। हम राधिका खेड़ा जी से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि राजनीतिक रूप से आप कांग्रेसियों से बच जाइए। बाकी यहाँ पर मोदी की गारंटी और विष्णुदेव का सुशासन है, आपको कुछ नहीं होगा और हम सब आपके साथ हैं। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक राजनीतिक मुद्दे पर हमारे विचार अलग हो सकते हैं, पर अगर एक महिला के रूप में आप पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी होती है, आपसे दुर्व्यवहार होता है, तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए आपके साथ खड़ी है। मैं फिर से कहूंगा कि अभी सुनाई में पड़ रहा है, कुछ पोर्टल में चल रहा है कि वो इतनी दुखी हैं और शायद कोई आपराधिक प्रकरण भी हो सकता है। अब आगे क्या है यह हम नहीं जानते, पर वो खमारडी थाने में जा रही है या जा चुकी हैं, ऐसा मैंने सुना है। और बात आगे तक बढ़ी है, कहीं पर समाचार आ रहे हैं कि उनके भाई पवन खेड़ा भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो मैं उनको इस बात से सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि यहाँ माननीय विष्णुदेव साय जी का सुशासन है, मोदी की गारंटी है, आप सुरक्षित हैं, पर अपने स्वाभिमान और सम्मान को कांग्रेसियों से बचाएं। मैं फिर से कहूंगा कि सनातन का अपमान करने वाले ऐसी धृष्टता और गलतियां करते रहते हैं। हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, यत्र नारिस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु ना पूज्यन्ते सर्वस्त्रा फला क्रिया। जहाँ पर नारी का सम्मान होता है, पूजन होता है, वहाँ पर देवता रमते हैं, वहाँ देवता आते हैं, वहाँ सद्भावना होती है। और जहाँ नारी का अपमान होता है, वहाँ सारे फल पुण्य भी हो तो वो नष्ट हो जाते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंतिम समय चल रहा है और वहाँ महिला का रुदन हो रहा है। कांग्रेस भवन के अंदर की घटना है, आंसू बह रहे हैं, माँ कौशल्या को वो याद कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस को भगवान भी नहीं बचा सकता। नमस्कार।